और गल्फ जायंट्स और दुबई कैपिटल्स के बीच में शारजा के ऐतिहासिक मैदान पर होना था एक जबरदस्त मुकाबला। और ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था पॉइंट्स टेबल के मद्देनजर। और इसीलिए जब दोनों कप्तान जेम्स विंस और डेविड वार्नर टॉस पर आए तो काफ़ी निगाहें थी कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं अपने प्लेइंग 11 को लेकर। और टॉस जीतकर पहले दुबई कैपिटल्स के कप्तान डेविड वार्नर ने बल्लेबाजी करने का फैसला किया। और यहाँ पर ऐसा लगा कि दुबई कैपिटल्स को मानो ग्रहण सा लग गया है, क्योंकि बल्लेबाजी यहाँ पर निशाद बिल्कुल नहीं चली यहाँ पर दुबई कैपिटल्स की। और सरप्राइजिंग बात तो ये थी कि उन्होंने बेन डंक को लाया था फ्रेजर मैकगर्क की जगह, और फ्रेजर मैकगर्क को बेंच पे रखा था एज अ सब्स्टिट्यूट। तो वो मूव तो आज चला नहीं। दुबई कैपिटल्स की पारी कभी भी ऐसे मोमेंटम में नज़र ही नहीं आई। सिर्फ सिकंदर रजा एक बल्लेबाज थे जिन्होंने कमान संभाली, 47 रन बनाए 36 गेंदों में। बिल्कुल, और बाकी जो बल्लेबाज है पूरी तरह से विफल रहे, क्योंकि गेंदबाजी एकदम सटीक हुई। खास तौर पर वहां पर कार्लोस ब्राथवेट की जबरदस्त गेंदबाजी, 3 विकेट निकाले उन्होंने 26 रन देकर। और बाकी गेंदबाजों ने भी ठीक बढ़िया गेंदबाजी की और बल्लेबाजों पर अंकुश लगाए रखा। 132 पर रोक दिया यहाँ पर दुबई कैपिटल्स को 7 विकेटों के नुकसान पर। और गल्फ जायंट्स के सामने जो लक्ष्य था वो था 133 रनों का, जो उन्हें पाना था और जीत हासिल करके पॉइंट्स टेबल पर अपनी पकड़ और थोड़ी मजबूत बनानी थी। पिछले साल के चैंपियंस थे गल्फ जायंट्स, और वो जब बल्लेबाजी करने आए तो शुरुआत में ही उनको झटके लग गए वहां पर और पारी लड़खड़ाई, पर जेम्स विंस और क्रिस लिन ने बचा लिया उनको। जेम्स विंस और क्रिस लिन ने एक अच्छी साझेदारी बनाई, जबकि यहाँ जेमी स्मिथ पहले ही ओवर में आउट हुए थे। मगर फिर जॉर्डन कॉक्स 38 नाबाद रहे। मिडिल ऑर्डर में थोड़ा सा एक ज़रूर कोलैप्स हुआ, और हम उस पर गौर करेंगे जबकि हम बॉलिंग फिगर्स देखेंगे, क्योंकि वहाँ पर हम फॉल ऑफ विकेट्स देखेंगे। और यहाँ फॉल ऑफ विकेट्स तब शुरू हुए जबकि वो 112 पर थे। मगर एक बार हम ज़रा पार्टनरशिप की बात करें। देखिए, दूसरे विकेट के लिए जो साझेदारी हुई थी जेम्स विंस और क्रिस लिन के बीच में, 57 रनों की तेजी से रन बने थे। वहीं पर मुझे लगता है कि उनको मोमेंटम मिल गया और बाद में जाकर भले ही उनके विकेटें गिरी, वो इस साझेदारी के बदौलत वो अपने आप को मैच जीतने में कामयाब साबित हुए। और उसके लिए क्रिस लिन को बहुत श्रेय जाता है, क्योंकि वो समझदारी से उन्होंने तेज बल्लेबाजी की। और उनके सामने जो दुबई कैपिटल्स की जो गेंदबाजी थी वो भी अच्छी गेंदबाजी थी, पर आज मुझे लगता है कहीं ना कहीं स्पिनर्स का दिन था। रोल-ऑफ वैंडमर व सिकंदर रजा ने जबरदस्त गेंदबाजी की। ओह यस, क्योंकि उनके बदौलत ही उन्होंने इस मुकाबले में कमबैक किया। 112 पर 3 थे, वहाँ से 119 पर 7 हो गए। तभी थोड़ा सा एक टेंशन नज़र आ रहा था गल्फ जायंट्स के टीम में। और यहाँ वो पार इसलिए हुए क्योंकि वो साझेदारी ने तेज़ी से रन बनाए थे। तो अंत में बाई चांस अगर रिक्वायर्ड रेट 6 के ऊपर होता ना, तो क्या पता रिजल्ट कुछ और ही होता। बिल्कुल, और देखिए मैच का लेखा जोखा एक बार फिर देख लेते हैं। दुबई कैपिटल्स और गल्फ जायंट्स के बीच में जबरदस्त मुकाबला हुआ। दुबई कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की, 132 बनाया 7 विकेटों के नुकसान पर। सिकंदर रजा ने सर्वाधिक 47 बनाया। कार्लोस ब्राथवेट ने 3 विकेट निकाले। जवाब में गल्फ जायंट्स ने 19वें ओवर में हाफते ये लक्ष्य पार किया। 133 पर 7 बनाया उन्होंने। 38 रन पर नाबाद रहे जॉर्डन कॉक्स, पर जबरदस्त गेंदबाजी की रोल-ऑफ वैंडमर और सिकंदर रजा ने, और मैच को बहुत ज़्यादा दिलचस्प बनाया। गल्फ जायंट्स अंत में 3 विकेटों से जीता, और इसका असर ये हुआ निशाद कि पॉइंट्स टेबल में फिर एक बार फेरबदल हो गया। हाँ, और गल्फ जायंट्स का नेट रन रेट तो सुधर गया है, 0.153 हो चुका है, और ये तीसरे स्थान पर आ चुके हैं। दुबई कैपिटल्स, गल्फ जायंट्स, अबू धाबी नाइट राइडर्स सबके 2-2 जीत है, 2-2 हार है, और 4-4 पॉइंट्स है। और यहाँ पर बस अबू धाबी नाइट राइडर्स का नेट रन रेट उनके लिए एक प्रॉब्लम सा है। दुबई कैपिटल्स अभी के लिए वहीं पर रहेंगे। बिल्कुल, पर एक जबरदस्त जीत हासिल की गल्फ जायंट्स ने, 3 विकेटों से जीत हासिल कर एक जोरदार तरीके से फिर एक बार पॉइंट्स टेबल में हलचल मचा दिया। और इस हलचल के बाद हम कह सकते हैं कि जबरदस्त शनिवार रहा, धमाकेदार शनिवार आपके सामने लेके आए डिजिटल 2 स्पोर्ट्स पे।